अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के अवेयरनेस की आज की वीडियो में स्टॉक मार्केट के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि इस मार्केट के इन्वेस्टर और ट्रेडर को क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या वो लोग जो इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इस कारोबार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इस बिजनेस में कोई परेशानी नहीं है या कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं स्टॉक मार्केट का सबसे पहला बेनिफिट। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है नो इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इस कारोबार के लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए आपका सीडीसी सब अकाउंट और आपका कंप्यूटर या एंड्रॉयड फोन या चाहे लैपटॉप हो। इन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास एक चीज है तो आप इस कारोबार का बआसानी आगाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके बरक्स देखें, आपको कोई भी छोटी सी शॉप भी बनानी है तो सबसे पहले आपको किसी अच्छी लोकेशन पर शॉप चाहिए। फिर शॉप के बाद आपको उस शॉप को अपने मुताबिक ढालना है, यानी जैसे आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके मुताबिक उसकी वाइट वॉश, उसकी सेटिंग्स, उसकी सीलिंग्स, ये सारे अखराजात और सारे अखराजात इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में जाते हैं। यानी अभी तक आपका बिजनेस शुरू नहीं हुआ था और आप बहुत सारा पैसा लगा चुके होते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीडीसी सब अकाउंट चाहिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसके साथ आपने शेयर्स खरीदने हैं। तो अगर बाकी बिजनेसेस के कंपैरिजन में इसको देखा जाए तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री बिजनेस है, इसमें आपको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं अगला फायदा स्टॉक मार्केट का, तो वो है ट्रांसपेरेंसी। ये दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट कारोबार है, यानी यहाँ पर किसी छोटे इन्वेस्टर या किसी बड़े इन्वेस्टर में कोई डिफरेंस नहीं रखा जाता। जो आपकी स्क्रीन पर सामने किसी शेयर का रेट आ रहा होता है वही किसी अमेरिका में बैठे शख्स के पास, यानी किसी फॉरेन इंडिविजुअल के पास भी वही रेट आ रहा होता है। वही कतर या सऊदीया में बैठे किसी शेख के पास भी रेट आ रहा होता है। जिसको लेना है वो ले, जिसको छोड़ना है वो छोड़ दे। ये लेने वाले पर डिपेंड करता है कि वो इसको लेना चाहता है या नहीं। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो किसी छोटे गांव में या कस्बे में और रेट है किसी भी एक चीज का, लेकिन जो लोग बड़े शहरों में बैठे हैं शहरों के अंदर और रेट है। किसी इंटरनेशनल मार्केट में उस शेयर का उस चीज का और रेट है। लेकिन शेयर का जो कारोबार है इसमें जो आपको रेट दिखाई देगा वही पूरी दुनिया में किसी भी उस शेयर के बायर को अगर लेना है तो वही रेट दिखाया जाएगा। जो अगला इसका फायदा है बिजनेस का, वो स्पेशली नए आने वाले इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए इंतहाई बेनिफिशियल है कि इस मार्केट में क्रेडिट पर कोई काम नहीं होता, यानी कि उधार का काम इस मार्केट में नहीं होता। चाहे आपको माल लेना है या आपको माल बेचना है, दोनों सूरतों में इसके लिए आपको पैसे देने होते हैं या पैसे लेने होते हैं, और इस पैसे के लेन देन की तमाम जिम्मेदारी आपकी एक्सचेंजेस उठाती हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ काम है कि आपने कंप्यूटर में टैब में मौजूद अपने शेयर का रेट पुट करना है। जिसको भी चाहिए होगा वो पैसे देगा और अपना शेयर खरीदेगा। आपको इधर उधार की कोई फिक्र नहीं है। आपको लोग जानते हैं नहीं जानते, आपको इस बात से कोई सरोकार नहीं है। यानी लेकिन अगर आप दूसरे बिजनेसेस में देखें तो इस बात से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कैसे हैं, आपको कितने लोग जानते हैं, आपका सोशल सर्कल कितना है। तो इस कारोबार में कोई क्रेडिट का काम नहीं होता और ना ही आपको लोगों को जानना ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर की या लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर रेट पुट करना है, बायर उसको खरीद लेगा। तो चलते हैं अगले बेनिफिट की तरफ, और वो है नो एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं आती, ना सिर्फ शुरू करने के लिए बल्कि इस कारोबार को करने के दौरान भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पास मौजूद जो शेयर्स हैं उनका रेट जब आपको बेचने हैं तो लगा देना है। जो भी उसका बायर होगा वो देखेगा और उसको खरीद लेगा। आपको लोगों को बताने की कतई जरूरत नहीं कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, ये ऐसे बाकियों से बेहतर है। ये सब और सब काम कंपनीज का है। वो खुद अपनी मटेरियल इंफॉर्मेशन इस मार्केट में मौजूद जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन सब तक शेयर करती हैं। ये एक्सचेंज के रेगुलेशंस हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की वो इसके इन्वेस्टर्स के साथ शेयर की जाएगी। आपका इस पर कोई कास्ट नहीं आती। तो चलते हैं अगले बेनिफिट की तरफ, और वो है नो एक्सपेंशन कास्ट। यानी अगर आप इस बिजनेस को फ्यूचर में बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास कहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट आ गई है, आप चाहते हैं आप इस कारोबार को बढ़ाएं, तो आपकी कोई एक्सपेंशन कास्ट नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आपका मेडिकल स्टोर है इवन, अब आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दूसरी शॉप चाहिए। उस शॉप को अपने मुताबिक भी उसकी रैंकिंग्स, उसके वाइट वॉश और इस तरह के बहुत सारे उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज
इस कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट अपने सीडीसी सब अकाउंट में डालनी है और उससे आपका कारोबार बढ़ जाएगा। आप उससे अगले दिन या उसी वक़्त जब आपके अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र होगी आपके सीडीसी अकाउंट में, उसी वक़्त आप उस पैसे से कारोबार करेंगे। यानी जब भी आपको सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए, इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा आपकी कोई एक्सपेंशन कॉस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने एक फैक्ट्री को बढ़ाना है, तो आपको स्पेस चाहिए, फिर उसके लिए मशीनें चाहिए, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज़ चाहिए, लेकिन इस कारोबार में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक चीज़ चाहिए, इन्वेस्टमेंट। तो अब अगला जो इसका बेनिफिट है वो इंतहाई फैसिनेटिंग है और वो है हॉलीडेज। जिस दिन आपके कंट्री के अंदर पब्लिक हॉलीडे होता है, उस दिन ये मार्केट बंद होती है। और पब्लिक हॉलीडेज के अलावा भी मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है, शाम को 4 बजे बंद। यानी बिजनेस सुबह 9 बजे शुरू, शाम को 4 बजे बंद। इसके बाद आपको बैठना है, घूमना है, जहां मर्जी जाएं, दोस्तों के साथ फिरे, फैमिली को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, खत्म। आपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद करनी है, आपका कारोबार बंद। आपने लैपटॉप की स्क्रीन खोलनी है, आपका कारोबार शुरू। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट फायदा, जो है आपके होने के लिहाज से। यानी अगर आप मौजूद नहीं हैं, तो आपके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यूर एब्सेंस डजंट मैटर। आप जहां पर भी जाएंगे, ये कारोबार आपके साथ होगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको साथ लेकर जाना है अपना लैपटॉप या अपना कंप्यूटर। जहां पर भी आप उसकी स्क्रीन को, लैपटॉप की को खोलेंगे, वहीं पर आपका कारोबार शुरू। सिर्फ आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए। यानी आप जहां भी जाएंगे, ये कारोबार आपके साथ भी जा सकता है। और अगर आपने अपने लिए कोई एक साथ असिस्टेंट रखा हुआ है, तो वो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो चाहे बाय करे या सेल करे। बाय करेगा तो शेयर्स आपके अकाउंट में मौजूद होंगे, सेल करेगा तो पैसे आपके अकाउंट में मौजूद होंगे। वो कहीं पर कोई शेयर भी अपनी मर्जी से नहीं लेकर जा सकता, आपसे पूछे बगैर। शेयर्स को आपने जहां भी करना होगा, यानी किसी दूसरे अकाउंट में भेजना है, हाँ, बाय और सेल तो वो ही करेगा, लेकिन वो अपनी उसमें से कोई शेयर गायब नहीं कर सकता, कोई शेयर चोरी नहीं कर सकता। यानी आप मौजूद हैं या नहीं हैं, आपका कारोबार इंतहाई बेहतरीन तरीके से चलेगा। अब एक और इसका फायदा है कि अगर आपका बिजनेस करते हुए आप खुद तंग आ जाते हैं, या आपका दिल करता है कि अब बिजनेस को चेंज करना चाहिए, कोई और बिजनेस करना चाहिए, तो इसमें एग्जिट करने के लिए आपको कोई कास्ट नहीं पे करनी पड़ती। आपको कोई टाइम नहीं लगता। जो भी आपके पास शेयर मौजूद हैं, आप अपना रेट पुट करें, बायर आएगा उसको खरीदेगा, आप आधे घंटे के बाद मार्केट से बाहर, यानी इस बिजनेस से बाहर। अगले दिन किसी से जो भी आप नया कारोबार करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। यानी इस बिजनेस को एग्जिट करने की कोई कास्ट नहीं है। इस बिजनेस के और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस हम इधर तक ही डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट के बेनिफिट्स डिस्कस करने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट मौजूद हैं, आए सीडीसी अकाउंट खुलवाएं और इस कारोबार को शुरू कर दें। ऐसा हरगिज ना करें। ये इंतहाई सीरियस बिजनेस है। इसको समझें, इस बिजनेस के मैकेनिज्म को समझें, इस बिजनेस में मौजूद सिस्टम को समझें और उसके बाद इस कारोबार को शुरू करें। ये कारोबार इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। तो और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को सीखना चाहते हैं, तो अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ख्याल रखिए अपना, अपने इस चैनल का। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।